लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने कई फिल्में और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं, जो लता को सरस्वती माँ का अवतार मानते हैं। लता ने 1000 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गाने गाए हैं। मुख्य तौर पर उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली गाने गाए हैं। वे 36 से भी ज़्यादा भाषाओं में अब तक गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी हैं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि माँ गुजराती थी। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिनकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन की संगिनी बनाया। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर लता कर दिया गया। ये नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला कलाकार लतिका के नाम से सूझा था। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ था। बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला। वे उसी ओर आकर्षित हो गई। 5 वर्ष की ही उम्र में लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे थे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय करने लगी थी। लता को स्कूल भी भेजा गया था, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गई। सन 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब लता मात्र 13 साल की थी। लता पर परिवार का सारा बोझ आ गया। नवयुवक चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार की नज़दीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने में उनकी मदद की। लता को अभिनय करना पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया, जिनमें मंगला गौर, माझी बाल, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता को सदाशिव राय नेवेरकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर भी दिया, जो कि 1942 में दिया था। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट में वो गाना हटा दिया गया। सन 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। सन 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहाँ पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत भी सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गए गीत पा लूंगा कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता की तरफ खींचा। वसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता आई और उनका करियर भी निखरने लगा। लता के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता को दिग्गज फिल्मों के निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो कि उस समय शहीद नाम की एक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया कि लता की आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता ही छा जाएगी और ऐसे सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्म में गाने के लिए मिन्नतें करेंगे। गुलाम हैदर ने लता से मजबूर 1948 में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया था। यह गीत लता का पहला हिट गीत माना जाता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी, जिसका जिक्र अक्सर लता करती रही हैं। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे। उन्होंने लता की प्रतिभा में पूरा विश्वास रखा। लता जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव पड़ा था।
वे उसी शैली में गाती थीं। लता समझ गई थी कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी, इसलिए उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू का उच्चारण सीखा। सन 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई, महल। इसमें खेमचंद्र प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपरहिट हुआ। इस गीत ने एक तरह का ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद सन 1950 से 70 के बीच का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार, फिल्मकार उभर कर सामने आए। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव वर्मन, नौशाद, हुसन लाल, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, खय्याम, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव वर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और ऐसे में लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ लता ने अनेक यादगार गीत गाए, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा ही नहीं रही। लता की आवाज लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी। लता मंगेशकर देखते ही देखते उच्च चोटी की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द भी कोई नजर नहीं आता था। कई फिल्में सिर्फ इसीलिए हिट हो गई क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गाने लोकप्रिय हो गए और इसी कारण ही फिल्में चल निकली। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता मंगेशकर विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो या भजन, या चाहे देशभक्ति से ओतप्रोत ही क्यों ना हो। उनके द्वारा गाए गए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू आ गए थे। दीदार, बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, श्री 420, चोरी चोरी, हाउस नंबर 44, देवदास, मधुमती, आजाद, आशा, अमरदीप, रेलवे प्लेटफॉर्म, देख कबीरा रोया, चाचा जिंदाबाद, मुगले आजम, दिल अपना और प्रीत पराई, 20 साल बाद, अनपढ़, मेरा साया, वो कौन थी, आए दिन बहार के, मिलन, अनीता, शागिर्द, दो रास्ते, जीने की राह जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता ने मधुर नगमे गाए। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। राज कपूर, विमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसे दिग्गज फिल्मकार की पहली पसंद लता रही। सन 1970 में फिल्म संगीत में गिरावट का आना शुरू हो गया, लेकिन लता ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने क्वालिटी के लिए होते थे और वे सफलता के शीर्ष पर बनी रही। इस दौर में भी उन्होंने प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म, हीर रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई फिल्मों में यादगार गीत गाए। और 80 के दशक में कई नए संगीतकार उभर कर सामने आने लगे। अनु मलिक, शिवरी, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण ने भी लता से गीत गवाना पसंद किया। सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, एक दूजे के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब, क्रांति, संयोग, मेरी जिंदगी, राम लखन, रॉकी, फिर वही रात, अगर तुम न होते, बड़े दिल वाला, मासूम सागर, मैंने प्यार किया, बेताब, लव स्टोरी, राम तेरी गंगा मैली जैसे सैकड़ों फिल्मों में लता के गीत गली गली में गूंजते रहे। 90 के दशक में लता ने गाना कम कर दिया। इस दौर में भी डर, लम्हे, दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से पुकार, जुबेदा, रंग दे बसंती, 1942, अ लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता के गीत सुनने को मिलते रहे। हालांकि वे समय समय पर कहती रहीं कि आज के दौर के संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं। लगभग 7 दशक से पहले फिल्में लता के गीतों से लगभग रहती थी। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज दी।
लता की आवाज कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगती। ऐसे में शाहरुख खान ने तो एक बार लता के सामने भी यह कहा था कि काश उन पर भी कोई लता जी का गीत फिल्माया जाता। लता मंगेशकर हमेशा अपने सौम्य स्वभाव के लिए ही जानी जाती हैं। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक, हीरो, हीरोइन सभी से उनसे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, राहुल देव वर्मन, किशोर कुमार से उनके घनिष्ठ संबंध भी रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संबंध मधुर रहे हैं। लता को हर किसी ने अपने परिवार का हिस्सा ही माना है। लता जी से विवाद के किस्से बहुत ही कम सुनने में मिले हैं। अक्सर सफेद साड़ी में नजर आने वाली लता ने विवादों से हमेशा अपने आप को दूर रखा है। सचिन देव वर्मन से जरूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था और दोनों ने 5 साल तक काम नहीं किया। टी रामचंद्र और ओपी नैयर से उनका छोटा मोटा विवाद रहा। हालांकि इन्हें विवाद की बजाय मनमुटाव कहना ज्यादा ही बेहतर होगा, जो कि आमतौर पर साथ में काम करने वालों के बीच होता ही रहता है। वर्ष 1962 में लता की जान लेने की कोशिश भी की गई थी। लता मंगेशकर को एक दिन सुबह उठते ही उन्हें पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की थी, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही पारिवारिक बोझ उठाना पड़ा था उन्हें। इस दुनियादारी में वह इतना उलझ गई कि उन्हें शादी के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। बताया जाता है कि संगीतकार श्री रामचंद्र ने लता मंगेशकर से शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया था। हालांकि लता ने इस बारे में कभी खुलकर कोई बात नहीं की है, लेकिन बताया जाता है कि श्री रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। एक इंटरव्यू में श्री रामचंद्र ने कहा है कि लता उनसे शादी करना चाहती थी, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वे पहले से ही शादीशुदा थे। लेकिन रोचक बात यह है कि लता को इनकार करने की बात कहने वाले श्री रामचंद्र ने इस घटना के बाद अपनी एक अन्य महिला मित्र शांता को दूसरी पत्नी बना लिया था। खुद लता जी ने कहा है कि उन्होंने अब तक कितने गीत गाए हैं वह खुद नहीं जानती, क्योंकि उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। गिनीज बुक में भी उनका नाम शामिल किया गया है, लेकिन इसको भी लेकर खासा विवाद हुआ है। 25-30 हजार गानों की बात करना बेईमानी होगी। लगभग 5 से 10 हजार गीतों में लता ने अपनी आवाज दी है। और इतना ही नहीं, लता मंगेशकर को ढेरों पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। जितने मिले उससे कहीं ज्यादा के लिए उन्होंने मना कर दिया। सन 1970 के बाद उन्होंने फिल्म फेयर को यह कह दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार नहीं लेंगी और उनकी बजाय ये नए गायकों को देना चाहिए। लता जी ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत संघर्ष भी किया है और बहुत सारे सम्मान भी हासिल किए हैं, लेकिन आज भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर का आज यानी कि 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया है। लता मंगेशकर को 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। इसके बाद इन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लता लगभग 1 महीने से अस्पताल के आईसीयू में थी, लेकिन आज भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो ये थे कुछ विचार लता मंगेशकर जी के जीवन से। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।